आज के हम अपने वीडियो में जानेंगे डिमेंशिया डिसऑर्डर के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, डी मतलब कम होना और मेंशिया मतलब मेंटल एबिलिटीज़ यानी मानसिक क्षमताओं में कमी आना। आमतौर पर इसे ओल्ड एज डिसऑर्डर कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि 25 से 35 के बाद ही हमारी मेंटल एबिलिटीज़ है वो थोड़ी कम होने लगती है। बट लगभग 60 से 65 के बाद कुछ लोगों में इतनी कम हो जाती है कि उनको अपने डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। डिमेंशिया का सबसे बड़ा सिम्टम्स है मेमोरी लॉस होना। इसकी शुरुआत धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को भूलने से होती है, जैसे घर का दरवाज़ा बंद करना भूल जाना, या कहीं चाबी रख के भूल जाना, या कोई अपने डॉक्यूमेंट्स रख के भूल जाना। यह तो सबके साथ होता है, बट हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ हमें ये डिसऑर्डर है या नहीं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को भूलने से आपके डेली लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो इससे कोई हानि नहीं है। बट इससे अगर आपकी डेली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। डिमेंशिया के सिम्टम्स कॉजेज़ के बेस पर डिपेंड करते हैं। जो उनमें कॉमन सिम्टम्स है उनमें शामिल है, फर्स्ट कॉग्निटिव चेंजेस में है मेमोरी लॉस, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होना, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने में परेशानी होना, और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं पर्सनैलिटी चेंज होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेजिटेशन, इनएप्रोप्रिएटेड बिहेवियर या कभी कभी हेल्यूसिनेशन होना। अब इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे। ब्रेन में नर्व सेल्स के डैमेज होने या उनके कनेक्शंस लॉस होने के कारण डिमेंशिया होता है। सिम्टम्स ब्रेन के उस क्षेत्र मतलब उस एरिया पर डिपेंड करता है जो डैमेज होता है। मतलब कि ब्रेन का फंक्शन होता है, अलग अलग पार्ट्स में फंक्शन होता है कि कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन को कंट्रोल करेगा। तो अगर वो पार्ट एक पार्टिकुलर, जैसे कि जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, अगर उसमें डैमेज होगा तो वो हमारे स्पीच को अफेक्ट करेगा, ये करता है। डिमेंशिया लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकता है।